वो जी जब महापुरुष बॉर्न होते हैं, कोई भी महापुरुष जब बॉर्न होते हैं, तो क्या उनको महापुरुषी उनके बॉर्न होने से पहले दी जाती है या उनके पैदा होने के बाद उन्हें बख्शी जाती ठीक। एक्चुअल असल में इंसान जो है ना, इंसान की आत्मा सबसे पहले क्रिएट हुई थी, और जो इसके बाकी चार भूत हैं ये बाद में क्रिएट हुए थे। हमारा एक भूत जो है वो हमारे बाकी चार भूतों से बहुत पहले क्रिएट हो गया था। हम सब हजारों लाखों साल सिर्फ आत्मा की शक्ल में थे, क्योंकि वो हजारों लाखों साल हमने स्वर्ग में बिताए हैं, रब के सामने बिताए हैं। हम सब स्वर्ग में आत्मा की शक्ल में थे। हम सब ने वहां रब के दर्शन किए हुए हैं, रब को देखा हुआ है। हम पृथ्वी पे जब आए हैं तो देन हमें ये बॉडी मिली है। और जो अभी तक आ रहे हैं लोग, ये जब इस पृथ्वी के ऊपर आते हैं तो उनको ये शरीर के चार भूत मिलते हैं और वो बॉडी शेप में हमारे सामने होते हैं। यहाँ पृथ्वी में पहुंचने से पहले जो भी बच्चा जन्म ले रहा है, वो बच्चा अभी तक हजारों लाखों साल हो गए हैं उसकी आत्मा को क्रिएट हुए हुए। वो तब से अभी तक आत्मा ही की शक्ल में मौजूद है। और जो आत्माएं अभी भी आ रही हैं, ये अभी तक उधर खुदा ही के पास हैं, स्वर्ग ही में हैं, आत्मिक लोक में ही हैं। और वहां से जब पृथ्वी पे आते हैं तो इनको ये बॉडी के चार पार्ट दिए जाते हैं, जिससे हम एक शरीरक रूप धार लेते हैं। जब हमें सबसे पहले क्रिएट किया गया तो तमाम आत्माओं को इस पृथ्वी पे भेजने से पहले रब ने इन सब को इकट्ठा करके ना तो अपने दर्शन कराए, ताकि कोई भी शख्स दुनिया में जाकर कहीं ये ना कल को बहाना करे कि मेरे रब, मैं तुझे कैसे पहचानता, मैंने तुम्हें देखा हुआ ही नहीं। ठीक है, अगर मैंने तुम्हें देखा होता ना तो मैं जरूर तुझे पहचान लेता, तुझे पा लेता। तो रब ने वो वाली चीज खत्म करने के लिए रब ने सबकी आत्माओं को अपने दर्शन करवा दिए, ताकि इनकी आत्मा की सृष्टि के अंदर ये चीज मौजूद रहे कि कहीं रब है। अब इंसान को रब ने जो आत्मिक रूप में अपने दर्शन करवाए, उस वक्त रब ने हम सब आत्माओं को एक साथ एक वक्त में इकट्ठे दर्शन करवाए। अब रब के दर्शन हमारी आत्माओं ने बगैर किसी पर्दे के किए, बगैर किसी रुकावट के किए, बीच में कुछ भी नहीं था। और जिस तरीके से आज एंजल जो हैं वो सिर्फ नूर से बने हुए निरंकारी रूप हैं, उनके साथ कोई पेट, हिरस, लस्ट, अहंकार, ईगो ऐसा कुछ नहीं लगा हुआ। वो तो जस्ट रब के आदेशों का पालन करने वाली एक क्रिएशन है। आत्मा के अंदर भी ऐसा कुछ नहीं होता। आत्मा को भी कोई वहां कोई पेट शेट नहीं लगा हुआ, कोई आत्मा में ईगो, अहंकार, ये वो ऐसा कुछ भी नहीं। सारी की सारी आत्माएं अपनी सूरत में रब के सामने मौजूद थी, और रब ने हमसे ये पूछा कि क्या मैं आप लोगों का रब हूं? अब तो कोई दूसरा रब ही नहीं था, हम थे, आत्मा थे और सामने रब था। अगर कोई दूसरा रब होता, कोई दूसरा राजा होता, कोई दूसरा महापुरुष होता, या बीच में कोई ये देवी देवताओं वाला कोई चक्कर होता, तो शायद हम कहीं थुड़क जाते, या हमसे कोई मिस्टेक हो जाती या गलती हो जाती, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं था। और रब खुद ही पूछ रहा था, खुद ही बात कर रहा था, डायरेक्ट हम सुन रहे थे और दर्शन भी पा रहे थे। इसलिए सारी आत्माओं ने वहां पे एक ही जवाब दिया था कि हाँ, तू ही हमारा रब है। ये उत्तर सबका था। लेकिन फर्क क्या पड़ा? फर्क ये पड़ा कि कुछ आत्माओं ने, जो ही रब ने ये पूछा, जो ही रब ने ये पूछा हमसे कि क्या मैं आप लोगों का रब हूं, तो कुछ आत्माएं तुरंत, विद आउट लूजिंग अ माइक्रो सेकंड,
उन्होंने तुरंत उत्तर दे दिया, यस यू आर आवर लॉर्ड, यू आर आवर गॉड। हाँ, तुम ही हमारे रब हो, तुम ही हमारे गॉड हो, तुम ही हमारे ईश्वर हो। जिन आत्माओं ने एक माइक्रो सेकंड का भी वेट न किया और फौरन से पहले रब को रब के रब होने का जवाब दे दिया कि तू हमारा रब है, ये सारी की सारी आत्माएं जब दुनिया पे आई तो ये मैसेंजर्स बन के आई। ये रुतबा इनको वहां उस वक्त जल्दी जवाब देने की वजह से इस पृथ्वी पे आने से पहले ही मिल गया। जो आत्माएं कुछ माइक्रो सेकंड पीछे रह गईं वो प्रॉफिट हो गए। ये प्रॉफिट और मैसेंजर्स एक ही चीज है। प्रॉफिट वो होता है जो अपने साथ बुक नहीं लेकर आता, और मैसेंजर वो होता है जो अपने साथ बुक भी लेके आता है। ठीक है, तो मैसेंजर का रुतबा जो है वो प्रॉफिट से ऊंचा होता है। प्रॉफिट जब आता है तो वो किसी ना किसी मैसेंजर की लाई हुई टीचिंग्स की बात करता है, किसी मैसेंजर्स को फॉलो करवाता है लोगों को, और मैसेंजर जो होता है वो अपनी टीचिंग्स को फॉलो करवाता है, वो अपनी बुक को फॉलो करवाता है, जो वो बुक खुदा की तरफ से अपने साथ लेकर आता है। तो सबसे जो टॉप लेवल है मिस्टिसिज्म के अंदर, स्पिरिचुअलिटी के अंदर, वो मैसेंजर्स का है। रब के सबसे निकट जो हैं इंसान, वो कौन से हैं? जो मैसेंजर्स बनकर दुनिया में आते हैं, ये इंसान रब के सबसे ज्यादा निकट होते हैं, क्योंकि इन्होंने वहां रब को सबसे पहले उत्तर दिया था, यस यू आर आवर गॉड। जो माइक्रो सेकंड पीछे रह गए वो प्रॉफिट हो गए, जो उससे कुछ माइक्रो सेकंड पीछे रह गए वो महापुरुष हो गए। ठीक है, अब ये महापुरुष का जो शब्द है, ये हमारी लैंग्वेज में तो हम हिंदी में इसको महापुरुष कहते हैं। ये बाकी जो मतलब है कि डिफरेंट लैंग्वेज हैं, वहां उन्होंने अपनी अपनी लैंग्वेज की सुविधा के हिसाब से इसके लिए शब्द बनाए हुए हैं। ये सारे के सारे महापुरुष जो होते हैं, ये प्रॉफिट नहीं होते, मैसेंजर नहीं होते। यानी कि प्रॉफिट और मैसेंजर जो है वो खुद आकर लोगों को अपने प्रॉफिट होने का और मैसेंजर होने का ऐलान करते हैं। प्रॉफिट और मैसेंजर दोनों के पास एंजल आते हैं, और एंजल आकर खुद उनको कहते हैं कि आप लोगों को बताएं कि मैं आपकी तरफ प्रॉफिट बन के आया हूं या मैं आपकी तरफ मैसेंजर बनकर आया हूं। यानी ये लोग अपने प्रॉफिट होने का ऐलान करते हैं, अपने मैसेंजर होने का ऐलान करते हैं, और ऐलान करने के लिए इनके बीच में, रब के और इनके बीच में कम्युनिकेशन के लिए एंजल्स कम्युनिकेटर का रोल प्ले करते हैं। रब का आदेश एंजल सुनते हैं, इनको आकर मैसेंजर या प्रॉफिट्स को कम्युनिकेट करते हैं, वो फिर रब का मैसेज लेके आगे जनता को या उस वक्त के जो इंसान होते हैं उनको वो बताते हैं कि जी ये आपके लिए रब के आदेश हैं और आप इनका पालन करें। जो महापुरुष होते हैं ये किसी न किसी प्रॉफिट या किसी न किसी मैसेंजर के लाए हुए मैसेज या टीचिंग्स का पालन करवाते हैं, लेकिन महापुरुष दुनिया के अंदर आकर खुद ऐलान नहीं करते कि हम महापुरुष हैं। और महापुरुषों के ऊपर फेथ लाना या इन पे बिलीव करना या इनको फॉलो करना, ये इंसानों के ऊपर कोई लाजम नहीं होता। यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर आपने इनको फॉलो ना किया या इनको माना ना तो आपके ऊपर पाप आएगा, ऐसा नहीं है। जबकि जो प्रॉफिट होता है या जो मैसेंजर होता है, जिस दौर में, जिस ईरा में, जिस टाइम में प्रॉफिट आ गया और उस प्रॉफिट ने आकर ये कहा कि मैं प्रॉफिट हूं, और अगर आपने उसको प्रॉफिट ना माना, उस पर बिलीव ना किया, उसकी टीचिंग्स को तस्लीम ना किया, उसको फॉलो ना किया, तो आप नास्तिक कहलाएंगे, आप पापी कहलाएंगे। उसका नाम मानना ही आपका सबसे बड़ा पाप हो जाएगा और आप इसी चीज की पनिश खाते हुए नरक में जा सकते हैं। जब प्रॉफिट और मैसेंजर्स आना बंद हो जाते हैं तो उसके बाद जो महापुरुषों का दरवाजा है ये कभी भी बंद नहीं होता। महापुरुषों को रब वक्तन फवक्तन इंसानों की भलाई के लिए भेजता रहता है।
महापुरुषों का लेवल स्पिरिचुअलिटी के अंदर प्रॉफिट से नीचे होता है, और नीचे जितने स्पिरिचुअल लोग होते हैं इनके तमाम लेवल से ऊपर होता है। और ये महापुरुष भी वही लोग हैं जिन्होंने उस वक्त रब को रब कहा, मगर प्रॉफिट्स के बाद में कहा, और जिन्होंने उसके बाद कहा वो गुरु बन जाते हैं। हमारे यहां गुरु कहा जाता है, डिफरेंट लैंग्वेज में डिफरेंट शब्द हैं, वो अपने अपने इस विद्या के हिसाब से हर रिलीजन अपने लिए शब्द यूज करता है। इनके दरवाजे बंद नहीं होते। गुरुओं के बाद संत और साधु और ऋषि, ये 3-4 जो कैटेगरियां हमारी लैंग्वेज में पाई जाती हैं, ये ऋषि मुनि, साधु, संत, गुरु, महापुरुष और फिर प्रॉफिट और मैसेंजर्स, ये सब के सब वही लोग हैं जिन्होंने उस वक्त रब को मानने में, रब का क्या कहते हैं, जवाब देने में हमसे पहल कर ली थी। हमसे इन्होंने पहले जवाब दे दिया था। जो हम एक दूसरे का मुंह देखते रह गए, हम उनसे पीछे रह गए और वो हमसे पहले रब को रब कह गए। इसलिए वो सारे के सारे महापुरुष, प्रॉफिट, अवतार, साधु, संत, ऋषि, मुनि, गुरु बन गए, और हम उनकी जनता या उनके फॉलोअर्स या उनके क्या कहना चाहिए, भगत बन के इस दुनिया में आए। अब जो उनसे पीछे रह गए, वो आज पूरी दुनिया के अंदर जो रब को मानने वाले, एक ओंकार को मानने वाले, मोनोथिस्ट जिनको कहा जाता है, यानी कि रब के पुजारी, ये वो लोग हैं जिन्होंने वहां पे इन सारे साधु, संतों, ऋषियों, मुनियों, वलियों, कुतुबों, गौसों, कलंदरों, अब्दालों के बाद में ये कहा कि यस यू आर आवर गॉड। वो सारे के सारे बिलीवर्स हैं। अब बिलीवर्स के अंदर इस वक्त जो एग्जिस्टिंग रिलीजन है, उसमें ये 3-4 कैटेगरीज पाई जाती हैं। हिंदू हैं, ये बिलीवर हैं, सिख बिलीवर हैं, बुद्धिस्ट बिलीवर हैं, मुस्लिम्स बिलीवर हैं, क्रिश्चियन बिलीवर्स हैं, और जूइश बिलीवर्स हैं, और कुछ पारसी रिलीजन के लोग जो हैं ये भी बिलीवर्स हैं। यानी कि इनका मानना ये है कि देयर इज अ गॉड who is running this whole universe and who is ultimate owner of this whole universe। तो ये वो लोग थे जो आज बिलीवर के तौर पे मौजूद हैं, जो इधर आत्मा के लोक में, उस मैदान के अंदर इन सब ने रब को रब कह दिया, बार बार कह दिया। कुछ ने तो उधर वो पूरी एक रेपिटेशन मशीन चढ़ा दी, कहते ही चले गए यस 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 यस, यू आर माई गॉड, यू आर माई गॉड, यू आर माई। और कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने रब के मुख से जब ये बात सुनी कि क्या मैं आपका रब हूं, उनको इतनी लज्जत आई, इतना टेस्ट आया, इतना मजा आया कि वो उस मजे में ही झूमने लग गए। ये वो लोग होते हैं कि जो यहां इस वर्तमान में जब आते हैं तो ये मस्त रहते हैं, सारी जिंदगी मस्त रहते हैं। इनको अपने कपड़ों की भी होश नहीं होती, अपने उठने बैठने की भी होश नहीं होती, जिनको हम मलंग तक भी बोल देते हैं कि यार ये मलंग लोग ने, ए जी सादा लो लोग ने, ए जी गार्ड कनेक्टेड है ने, इस टाइप के ये वो लोग थे कि जिनको वहां इतना टेस्ट आया, इतना मजा आया कि इनको होश ही नहीं रही, ये मजे में ही इतना खो गए, इनको बोलने का भी नहीं ख्याल रहा, अभी चलो बोल ही देंगे यस तू हमारा रब है। उन्होंने लुत्फ ही इतना आया कि भूल गया जवाब देना भी। ये वो लोग, कुछ लोग ऐसे थे जो इन सारों को ना ऑब्जर्व कर रहे थे, देख रहे थे, अच्छा भला इन्ने की क्या है, इन्ने की क्या है, इन्ने की क्या है, यार ये रब है। पर सोच में पड़ गए, है रब, ये जो सारे कह रहे हैं क्या यही है, वाकई ये रब है? तो जो वहां पे अचंभे में पड़ गए, सोच में पड़ गए, द्विविद्या में पड़ गए, वो लोग यहां पे आते हैं तो या एग्नोस्टिक हो जाते हैं, एथियस्ट हो जाते हैं, नॉन बिलीवर्स हो जाते हैं। ये पता मेरे नजदीक जो खुदा को एज ए गॉड, एज ए रब, एज ए भगवान, एज ए ईश्वर नहीं मानते, ये वो लोग थे जो वहां इस सोच में पड़ गए कि यार रब को रब कहना है या नहीं कहना। ये ग्रेडिंग जो है ना,
स्पिरिचुअलिटी की ग्रेडिंग ये आपकी उस स्पीड और टाइमिंग के हिसाब से है। अब जब आत्मा इस वर्तमान में आती है, हमने जिस स्पीड से, जिस टाइमिंग के हिसाब से वहां पे रब के रब होने का जवाब दिया था, कन्फर्म किया था, यस बोला था, उसी के हिसाब से हम इस वर्तमान में आकर अपना स्पिरिचुअल लेवल पाते हैं। हमारा स्पिरिचुअल लेवल उस लेवल से आगे नहीं निकलता जो लेवल वहां पे हमारी आत्मा ने पाया था, क्योंकि यहां हम आत्मा अकेले नहीं है, हमारी आत्मा के साथ 4 बेड़ियां भी हैं। ये जो हमारा अग्नि का, भूमि का, जल का, वायु का जो बोझ है, ये उस आत्मा के ऊपर है। तो अब इतना बोझ उठा के वो आत्मा उस वक्त की स्पीड से ज्यादा तेज नहीं दौड़ सकती कि अब इसने इतना वजन उठा के दौड़ना है। अब हम उस स्पीड से आगे नहीं जा सकते। और जितना बिलीव उस वक्त हमें हुआ था, उस बिलीव से ज्यादा हम बिलीव नहीं कर सकते। जितना विश्वास हमें वहां पे हुआ था, उस विश्वास से बढ़कर आज हम रब के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि आज तो हमारे और रब के बीच में हजारों पर्दे हैं। उस वक्त तो कोई पर्दा ही नहीं था, हम बगैर पर्दे के रब को देख रहे थे। तो लिहाजा इस दुनिया के अंदर जो मैसेंजर्स आए, जो प्रॉफिट आए, जो महापुरुष आए, जो गुरु आए, जो संत आए, जो ऋषि मुनि साधु आए, तो ये सारी के सारे लोग जो इस दुनिया में आए और इन्होंने हमें महापुरुषी जिनकी देखना हमें नसीब हुई, ये वो लोग थे जो उधर से अजल से वहीं से ही अपनी आत्मा की बांट लेके इस वर्तमान में आ गए थे। अब ये जो आत्माएं वहां भी असल में ये लीडर बन गई थी ना, आगे आगे थी ना, इन्होंने लोगों से पहले कहा ना, और बहुत सारे लोगों ने इनको देखकर कहा। जिन जिन को देखकर कहा वो दुनिया में उन्हीं के फॉलोअर्स होते हैं। जिन्होंने जिन को उधर देखकर कहा था, यहां भी आकर वो उन्हीं को ही फॉलो करते हुए रब को रब कहते हैं। वो दूसरों को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, उन्हें ही अंडरस्टैंड करते हैं जिन्हें उन्होंने उस आत्मिक लोक में अंडरस्टैंड किया था कि अच्छा ये अगर कह रहे हैं कि दैट इज अ गॉड, तो वो फिर उनके पीछे कह देते हैं यस दैट इज अ गॉड। तो जो भी ये दुनिया में प्रॉफिट आए, मैसेंजर्स आए, ये वली कुतुब गौस कलंदर अब्दाल आए, ये ऋषि मुनि साधु संत और महापुरुष गुरु आए, ये सब के सब वहीं से ही बने बनाए होते हैं। अब रहा कि क्या इनको सबको पता होता है, ये जानते होते हैं अपने आप को? पता सिर्फ और सिर्फ मैसेंजर्स और प्रॉफिट को होता है कि रब उनको एंजल्स के जरिए बताता है कि भाई तुम मेरे प्रॉफिट हो, तुम मेरे मैसेंजर्स हो, और तुमने ये चीज करनी है। इस इलाके के लोगों को या इस वक्त के लोगों को या इस जगह के लोगों को या इस देश के लोगों को तुमने मेरे बारे में बताना है। इनको पता होता है। इससे नीचे जो होते हैं ना, इनको पता हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये कंफर्म नहीं होता कि इन सबको पता हो कि यार मैं वाकई संत हूं। हो सकता है उसको पता हो सकता है ना पता हो। एक गुरु को हो सकता है मालूम हो कि मैं गुरु हूं, और हो सकता है कि उसको ये मालूम ना भी हो। और इसी तरीके से एक ऋषि जो है, साधु जो है, संत जो है, महापुरुष जो है, वो अपने बारे में जानता हो भी सकता है और नहीं भी जानता हो सकता। उसकी रीजन ये है कि वो क्यों नहीं जानता हो सकता, वो इसलिए कि सिर्फ प्रॉफिट और मैसेंजर्स की फॉलोशिप लाजम होती है, इनकी फॉलोशिप लाजम नहीं होती। ये किसी के ऊपर जबर नहीं होता कि इनको फॉलो किया जाए, ठीक है। अगर कोई इनको फॉलो कर ले तो ठीक, अगर कोई फॉलो नहीं करता तो उसके ऊपर कोई पाप नहीं है कि उसने उसको फॉलो क्यों नहीं किया। अब जिनकी फॉलोशिप रब की तरफ से लाजम नहीं होती,
ये डिपेंड करता है कि आप उनके साथ प्यार का रिश्ता बनाते हैं, नहीं बनाते, फॉलोशिप का रिश्ता बनाते हैं या नहीं बनाते। लेकिन अगर कोई इनको फॉलो करता है तो इनमें से किसी की भी फॉलोशिप पाप भी नहीं है। इन सब की फॉलोशिप आपको उधर ही लेकर जाती है जहां आपको प्रॉफिट और मैसेंजर्स ले जा रहे होते हैं। प्रॉफिट और मैसेंजर्स चूंकि एक ही ऑब्जेक्टिव इंसानों को इंसानों के रब से मिलाने का लेकर आते हैं, वहां भी इन्होंने वो लीडिंग रोल प्ले किया था। इसलिए दुनिया में भी रब ने इनको वही लीडिंग रोल दे दिया कि वहां भी तुझे लोगों ने देखकर मेरे होने का इकरार किया था, अब दुनिया में भी तुझे ही देख के लोग मेरे होने का इकरार करेंगे। अब दुनिया के अंदर जो ये नीचे के लेवल हैं, जो ये ऋषि मुनि साधु संत महापुरुष गुरु, ये वाले जो लेवल हैं, ये 3 कैटेगरीज के होते हैं। कुछ लोग बाई बर्थ जन्म लेते ही पहली सांस से ही इतने पवित्र, इतने हाईली एलिवेटेड और इतने वो क्या कहते हैं गॉड कनेक्टेड होते हैं कि वो फर्स्ट ब्रीथ से ही अपने आप को महापुरुषी के लेवल पे पाते हैं। एक कैटेगरी जो बाय बर्थ महापुरुषी लेकर आते हैं। दूसरी कैटेगरी वो होती है कि जो बाय बर्थ महापुरुषी लेकर नहीं आते, इस दुनिया के अंदर उनसे छोटी मोटी भूल चूक, छोटे मोटे इस तरह के चीजें हो भी सकती हैं जो उन्हें और उनके रब के बीच में पर्दा बन सकती हैं, मगर ये किसी महापुरुष की फॉलोशिप में पढ़ के, उससे प्यार करके, उसकी ब्लेसिंग्स लेके उस महापुरुषी के लेवल पे चले जाते हैं। यानी जो बाय बर्थ महापुरुष आते हैं वो दूसरे लोगों को भी महापुरुषी के लेवल पे बिठा देते हैं, खींच कर उनको स्पिरिचुअलिटी में इतनी ब्लेसिंग्स दे देते हैं कि उनको भी उस लेवल पे लाकर खड़ा कर देते हैं। ये है दूसरी कैटेगरी के बाय बर्थ महापुरुष नहीं, लेकिन महापुरुषों की सेवा ने उन्हें महापुरुष बना दिया। और तीसरी कैटेगरी ये है कि महापुरुषों की टीचिंग्स, प्रॉफिट्स की टीचिंग, मैसेंजर्स की टीचिंग, गुरुओं की टीचिंग्स को फॉलो करते करते कोई शख्स उनकी टीचिंग्स के ऊपर पूजा करते करते, पाठ करते करते, तप करते करते, यज्ञ करते करते, या अपनी हालत को खुदा के साथ जोड़ते जोड़ते महापुरुष हो जाते हैं। बाय बर्थ भी नहीं, किसी ने इनको बनाया भी नहीं, अपनी पूजा के साथ, अपने खुद रब से प्यार के साथ इस रास्ते पे चलते हुए, रब से मोहब्बत के रास्ते पे चलते हुए, रब के नाम पे सैक्रिफिकेशंस देते हुए, या रब के साथ नॉलेज जानकारी के रास्ते पे चलते हुए इस लेवल तक उनका आ गया कि जहां वो इनलाइटेंड हो गए और बेदार हो गए, अंदर से जाग गए और उन्होंने रब को महसूस कर लिया। ये जो थर्ड कैटेगरी है, जो सेल्फ इनलाइटेंड लोग होते हैं, सबसे कम लोग ये होते हैं जो आटे में नमक के बराबर हैं। ये बहुत सीधा सीधा बहुत रेयर लोग होते हैं कि जो सेल्फ एफर्ट से, सेल्फ पूजा पाठ से, सेल्फ ओबीडियंस से रब तक पहुंचते हैं। इनकी तादाद बहुत थोड़ी होती, मगर ऐसा पॉसिबल है। अब हमने स्टडी किया कि 3 तरह के महापुरुष इस वर्तमान में हो सकते हैं, बाय बर्थ, और दूसरी कैटेगरी महापुरुषों की सेवा में रहने वाले, महापुरुषों के साथ प्यार करने वाले, उनके साथ बैठने वाले, उनकी सोबत में बैठने वाले, उनसे ब्लेसिंग्स लेने वाले, उनसे प्यार लेते लेते, उनके स्पिरिचुअल मार्ग को फॉलो करते करते वो भी महापुरुषी के लेवल तक पहुंच जाएं, यानी कि इनको महापुरुष महापुरुषी तक ले जाएं। और थर्ड, जो सेल्फ पूजा पाठ यज्ञ तप एफर्ट से रब को पालें या अपने आप को इनलाइटन कर लें। तो ये तीनों कैटेगरीज जो हैं इस वर्तमान में पाई जाती हैं, मौजूद हैं, लेकिन जिनको रियल में पता होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट और मैसेंजर्स होते हैं। बाकी जो लोग होते हैं, जब ये बेदार होते हैं ना, जब ये जागते हैं ना,
तो तकरीबन तकरीबन मेरा ख्याल है सारिਆਂ ਨੂੰ ही पता लग जाता है कि वो कौन है। बाकी वो अपने ऊपर पर्दे डाले रखें तो वो एक अलग बात होती है, या वो इतने नमाने बन जाएं कि दुनिया भी ना उनको जाने और खुद भी वो पॉपुलैरिटी और इस टाइप की चीजों से चूंकि अवॉइड करते होते हैं, भागते हैं, ठीक है ना। वो जिस तरीके से ये मेरे ख्याल शायद बाबे बुल्ले शाह का ये कोई वर्स है कि चल बुल्लिया उथे वसीए जिथे सारे अन्ने, चल बुल्लिया उथे वसीए जिथे सारे अन्ने, ना कोई साडी जात पहचाने ना कोई सानू मन्ने, ना कोई साडी जात पहचाने ना कोई सानू मन्ना। जय